जुड़वा बच्ची कौन पैदा होते हैं। औलाद अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है जो जवान होकर अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा बनती है। जब अल्लाह पाक किसी जोड़े के घर बच्चा पैदा करता है तो इनकी खुशी की इंतहा नहीं होती है। जब अल्लाह ताला किसी को जुड़वा बच्चों से नवाजता है तो उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा लोग जुड़वा औलाद के ख्वाहिशमंद होते हैं। उसके साथ हमारे मुआशरे में जुड़वा बच्चों को लेकर लोगों के जहन में बेशुमार सवाल होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि माँ और बाप ताकतवर हो तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। किसी का कहना है कि वालिदैन में से कोई एक भी ज़्यादा ताकतवर हो तो उनके घरों में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। कुछ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि जो मियाँ बीवी कसरत के साथ हमबस्तरी करते हैं तो अल्लाह पाक उनके घर जुड़वा औलाद अता करता है। मगर इस बारे में अली शीर खुदा का कौल भी मौजूद है कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। अरब का एक वाक़या इस तरह बयान किया जाता है कि अरब में एक शख्स था जो बेटियों से सख्त नफरत करता था। अल्लाह ताला जब भी उसको बेटी की रहमत से नवाजता था तो वो बंदा अल्लाह की रहमत पर सख्त इतराज़ करता था। एक दफ़ा अल्लाह पाक ने उस शख्स को जुड़वा बेटियों की रहमत से नवाजा। जब इसको खबर मिली कि अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां अता की हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हुआ और अल्लाह पाक की रहमत से मायूस होकर अल्लाह ताला ने मुझे बेटियां क्यों अता की हैं। इस बंदे की मायूसी की बातें चलते चलते मौला अली शीर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक पहुंच गए तो हज़रत अली ने इस बंदे को अपने पास हाजिर होने का हुक्म दिया। जब इस बंदे को बल्ला कर हज़रत अली की बारगाह में हाजिर किया गया तो शीर खुदा ने फरमाया कि ए बंदे, अल्लाह ताला की रहमत से इस तरह से मायूस ना हो। अल्लाह पाक भाई के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसको जुड़वा बच्चे अता करता है। अल्लाह पाक ने जिस बंदे को जन्नत में अला मकाम अता करना हो तो इसको जुड़वा बेटियों की नेमत से नवाजा है। इससे ज़ाहिर हवा के अल्लाह ताला इस बंदे की आखिरत सुनूर ना चाहता है तो अल्लाह पाक इसके घर में जुड़वा बेटियों का तोहफा अता करता है। अल्लाह के बंदे में ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुना है कि अल्लाह पाक इस बंदे को अदा करता है। वो बंदा अपनी बेटी की अच्छे तरीके से परवरिश करता है, उसकी तालीम व तरबियत का बेहतरीन ख्याल रखता है और इसकी शादी करता है जो इस पर वर्षा करने का विसाल होता है तो अल्लाह पाक इसको जन्नत के अला दर्जे में दाखिल करेगा। मेरी बात को जहन नशीन कर लो। औलाद अपने वालिदैन के घर रहमत बन कर आती है। हज़रत अली की बारगाह में अर्ज़ किया है, अमीर अल मोमिनीन, जब औरत हामिला हो जाती है तो हमको किस तरह मालूम होगा कि जिस औरत को लड़का पैदा होगा लड़की या जुड़वा बच्चे। हज़रत अली ने उसको मुखातब करते हुए फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, बच्चे की पैदाइश के बारे तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है कि अल्लाह पाक ने इस औरत को अदा करनी है, लड़का अता करेगा या फिर जुड़वा बच्चे अता करेगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हज़रत अली ने मज़ीद फरमाया, लेकिन हम आपको एक निशानी बता देते हैं कि आमिला औरत के घर क्या पैदा होगा, लड़का लड़की या फिर दोनों। हज़रत अली ने फरमाया, जब मियाँ और बीवी हमबस्तरी करते हैं तो इस दौरान अगर मर्द औरत पर गालिब आ जाए तो समझ जाना कि इस औरत के घर बेटा पैदा होगा, मगर मामला इसके उलट हो तो समझ जाना कि इसके घर बेटी पैदा होगी। और अगर मर्द और औरत मुतवाज़िन रहें तो समझ जाना तो सूरत को जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह पाक ने उसी 1000 मखलूक को तख्लीक फरमाया है जिसमें से 20,000 लोग ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यानी कि खुश्की पर रहते हैं। बाकी 60,000 मखलूक पानी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। इस बात को जहन नशीन कर लो कि अल्लाह पाक ने हर किसी का जोड़ा पैदा किया है, ना रुया मादा इसलिए पैदा किया गया है कि रहती दुनिया तक मेरी मखलूक की नस्ल चलती रही। ने फरमाया कि असल उसी 1000 मखलूक अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक की तख्लीक की है जो कि इंसान कहलाती है। अल्लाह पाक ने इंसानों में भी मर्द और औरतें पैदा की हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ना मैं किसी का बाप हूँ, ना मेरी कोई औलाद में औलाद से भी पाक हूँ और माँ बाप से भी पाक हूँ। मेरा कोई नहीं, मैं सिर्फ तन्हा और अकेला हूँ। आगे अल्लाह पाक फरमाता है कि ये भी नहीं जानता हूँ कि औरत के पेट में लड़का है या लड़की है या फिर जुड़वा है। मैं जिसको चाहूँ बेटा अता करो, जिसको चाहूँ बेटी अता करूँ, जिसको चाहूँ दोनों अता कर देता हूँ और जिसको चाहता हूँ बे औलाद ही रखता हूँ। एक शख्स खड़ा हूँ कि हज़रत अली से सवाल करने लगा कि मेरा एक बच्चा है, वो बहुत कमज़ोर है, रोता रहता है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसका क्या करूँ। हज़रत मौला अली ने फरमाया है, बेटे की माँ से कहा कर कि सोती हो इस लड़के को अपने बाएं जानिब सलाया करे, इसके माथे पर सूरा फातिहा पढ़ कर दम किया करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो बच्चे को अपनी माँ के दिल की धड़कन से सुकून मिलता है, मगर जब वो पैदा हो जाता है तो वो अपनी माँ के जिस्म से अलहदा हो जाता है, जिस वजह से वो बेचारा अपने आप को अकेला महसूस करता है, रोता रहता है। जब माँ अपने बच्चे को बाईं तरफ सलाती है तो बच्चा माँ के दिल की धड़कन को महसूस करके सुकून हासिल करता है और जब बच्चे को सुकून मिलता है
नाज़रीन गरामी, अब हम आपको बताते हैं कि साइंस की रोशनी में जुड़वां बच्चे कैसे पैदा होते हैं। साइंसदानों ने हाल ही में सर्वे किया है कि जिसमें इन्होंने ये बताया कि जुड़वां बच्चे दो किस्म के होते हैं। एक तो वो बच्चे होते हैं जो एक दूसरे की शक्ल के होते हैं, उनको हम शक्ल बच्चे भी कहा जाता है, जहां बच्चों की दूसरी किस्म यह है कि बच्चे की शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। पैदा होने वाला जुड़वां बच्चे की शक्ल सिर्फ अपने भाई से मुख्तलिफ नहीं होती बल्कि इसकी शक्ल करके किसी भी फर्द से नहीं मिलती। साइंसदानों ने जुड़वां बच्चे पैदा होने की वजह यह भी बताई है कि जिस बीवी का बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस औरत को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। जब बीवी का भी एमआई बॉडी मासिक इंडेक्स 30 से ज़्यादा हो जाता है तो इस औरत के घर 100% जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। माहिरीन ने यह भी सिर्फ ये है कि जिसकी फैमिली में जुड़वां बच्चे पैदा होते आ रहे होते हैं तो उनके घरों में जुड़वां बच्चे पैदा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक ये बताया गया कि जो औरत की उम्र 35 साल से ज़्यादा हो जाती है और ये लंबी होने की वजह से इसके घर में जुड़वां बच्चे पैदा होने के चांस ज़्यादा होती हैं, ऐसी ख़वातीन को हार्मोन के ज़रिए ही अंडे से अंडे निकलने जाते हैं। इसलिए जितनी मिक़दार में हार्मोन ज़्यादा निकलेंगे इतने ही ज़्यादा अंडे निकलेंगे और उस औरत के घर जुड़वां बच्चे पैदा होने के चांस बढ़ जाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो नेक और परहेज़गार औलाद अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।